अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी पर कामयाबी मिल रही है और आतंकवादी लगातार ठोके जा रहे हैं। जी हाँ, खास बात यह है कि सुरक्षा बलों की सबसे बड़े मददगार अब स्थानीय लोग बन गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं, क्या हरकतें क्या कर रहे हैं। दरअसल स्थानीय लोग आतंकवाद से आजीज आ चुके हैं, शांति चाहते हैं घाटी में और विकास की ओर देख रहे हैं। और सुरक्षा बलों की खासतौर पर बात करें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी की और सीआरपी की, कि किस तरीके से सामंजस्य के साथ ये लोग ऑपरेशन चलाते हैं। और आप देखिए कि लगातार, चाहे हम शोपिया की बात करें जहां पे लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं, या घाटी के अन्य इलाकों की बात करें जहां पर लगातार एनकाउंटर हाल के दिनों में हुए हैं, आप देखिए किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये हमारे सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है। आज की बात करें तो शोपिया में जिस गांव में ये ऑपरेशन किया गया, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी सुरक्षा बलों को कल शाम को, यानी कि सोमवार देर शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पर ये पूरा जो ऑपरेशन चलाया गया था और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसमें एक शोपिया का हिजबुल कमांडर था, जिसके बारे में बताया गया है कि उसने कुछ हाल ही में कुछ आतंकवादी गतिविधियों में वो संलिप्त तो था ही, लेकिन कुछ बड़ी वारदातों को भी इसने अंजाम दिया था। वहीं बात करें एक कामरान मनहास की, जो कि एक्स पीडीपी काउंसिलर का भतीजा बताया जा रहा है, वो भी मारा गया है। इसके अलावा एक और स्थानीय शोपियां का आतंकवादी ही मारा गया है और इनके पास से हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं। और खास बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने आतंकवादियों को जो फंडिंग का जो मॉड्यूल है उसका भी खुलासा किया, भंडाफोड़ किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान से जो ड्रग्स आती हैं भारत में, खासतौर पे बंबई में, दिल्ली में और पंजाब में भेजी जाती हैं और किस तरीके से टेरर फंडिंग होती है, उस मॉड्यूल का भी खुलासा किया है। आइए आपको दिखाते हैं जो आईजी कश्मीर हैं विजय कुमार, वो पीसी कर रहे हैं, वो क्या बड़ी बातें बता रहे हैं। कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुरवंगम, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि टेररिज्म का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है फंडिंग। फंडिंग का जितने भी सोर्सेस हैं उसमें एक है नार्को टेररिज्म, जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है। तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है मॉड्यूल को बस्ट किए, हम इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे। हालांकि हमारे यंग एसपी हनवारा ने इसको आप लोगों से शेयर कर चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, वहाँ के कुछ लोग हैं ओपीएम को कल्टीवेट करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टीवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, एलसी और आईबी के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं। और यहाँ हमारे साइड के जो टेररिस्ट के एसोसिएट है, जिसको हम लोग ओजीडब्ल्यू करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। लास्ट वीक हम लोग 11th को लंगट में पुलिस ने एक नाका लगाया था। उस नाका में अब्दुल मोमिन पीर को पकड़ा था, जिसके कब्जे से 6 kg हेरोइन मिला और 20 लाख रुपये। उसको फर्दर इंटरोगेट किया गया। उसके बाद एक श्रीनगर में बेना में रेड मारा गया, जहाँ से फर्दर 15 kg हेरोइन मिला और 1 करोड़ 15 लाख रुपया मिला कैश। टोटल मिला के मार्केट रेट में उसका 150 करोड़ का हेरोइन मिला है और 1 करोड़ 35 लाख का रिकवरी हुआ है। उसको हम लोग इंटरोगेट कर रहे हैं। उसमें 4 लोग पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। इसका जो मेन किंग पिंग है, जो जिलानी है, इफ्तिकार जिलानी, उसका पाकिस्तान में लिंक है। वहाँ पर एक सोनू है जो एलईटी के कमांडर लोकल है, और उसका कासिम गिलानी है और एक यूसुफ गिलानी है। तीनों एलईटी के कमांडर्स हैं जो हमारे कश्मीर के ही हैं, लेकिन अभी पीओके में है।
ये लोग वहाँ से ड्रग्स भेजते हैं और ये जो पकड़े गए इसमें 3 जो है क्लोज रिलेटिव है, ये लोग यहाँ बेचते हैं। इस मॉड्यूल में ये ड्रग्स को अमृतसर में एक आदमी को बेचा था, वहाँ से 5 करोड़ रुपया रिसीव किया, उसमें से 3.5 करोड़ को श्रीनगर में मिल्टन तंजीम के बीच में बांटा गया है और हम लोग जो बाकी इसमें सीज किए हैं। तफ्तीश जारी है, इसको और हम लोग और पकड़ना है, क्योंकि मिल्टन जो यूज कर रहा था कम्युनिकेशन वह वर्चुअल नंबर से यूज कर रहा है, उसमें हम लोग तो दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी बाकी लोग को ही पकड़ लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस केस को NIA को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है, दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है। तीसरी बात जो है, अभी पिछले दिनों में सरपंच पर कुछ अटैक हुआ है, जिसमें एक सरपंच अनंतनाग में मारे गए हैं, पंडिता साहब। उसमें हम लोगों को बहुत कमी मिली है। जो आई विटनेस आप लोग बोल रहे थे, चूँकि कि नाम शेयर कीजिए, हम लोग को कुछ टाइम डाउट था, इसलिए नाम शेयर नहीं कर रहे थे। फिर भी आप मीडिया कलीग ने कुछ ने उसको लिख किए हैं। HM इसमें इन्वॉल्व था। उमर जो फिलहाल में न्यूपुरा में मारा गया, 2 मिल्टन, उमर नबील मारा गया, उन्हीं का नाम आ रहा है। आई विटनेस उसको कंफर्म कर दिया है, टेक्निकल ह्यूमैनिटी से इसको हम लोग लिंक कर लिए। एक एस्पेक्ट बच गया है, जो बैलिस्टिक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आना है उसके पिस्टल से, उसके रिपोर्ट आने के बाद हम लोग केस को चालान कर देंगे और आप लोगों के साथ आपके SP अनंतनाग शेयर करेंगे। दूसरा जो सरपंच एक हमारी लेडी हैं वहाँ के मुंबई को, जिसको मिल्टन ने किडनैप किया था, वीडियो बनाया था, उस मॉड्यूल में भी नए लड़के जो वहाँ को, जो वलीद जो तंजीम ज्वाइन किया LET, उसका नाम आ रहा है। वलीद और एक वहाँ का लोकल था, 2 उसको किडनैप किया था, वीडियो बनाया है। उसको हम लोग, उनके हस्बैंड भी पंच है, उसको हम लोग सेफली ले आए श्रीनगर में और प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। जो सरपंच रियल में वनरेबल है, जिसको स्पेशली थ्रेट है, उससे हम लोग अपील करते हैं कि आप पुलिस को बताएं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन भी देंगे। तीसरा एक और जो बारामूला क्रीरी का इंसिडेंट आया था 2 दिन पहले, जिसमें एक उनका एक बेटा भी मीडिया में काम करता है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको हम लोग तफ्तीश किए थे, तो पता चला कि उनको मिल्टन का कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि वो जो मैडम थी उनका हस्बैंड भी काम करता था, उनका एक कलीग था एजाज अहमद, एजाज से उसका कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था, इसके लिए उन्होंने थ्रेट दिया था, लेकिन उसमें मिल्टन का कोई थ्रेट नहीं था। उस केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। IG से जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने पूछा कि हाल ही में जो सरपंच की हत्या हुई थी, जो कश्मीरी पंडित सरपंच थे, उनकी जो हत्या हुई थी, और एक ये जो टेरर मॉड्यूल, ये जो इसका भंडाफोड़ किया है, इससे संबंधित जब प्रश्न पूछा तो देखते हैं IG साहब का क्या जवाब था। सरपंच मारा गया है, जो इल्जाम आया सिक्योरिटी के ऊपर आया इल्जाम, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, उसको सिक्योरिटी नहीं दे दी थी, इसके बारे में आप कह रहे हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान से करेंसी यहाँ आ रही है, क्या वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? अगर इतनी करेंसी आई है, कैसे कहाँ पहुंची? बैंक में बैंक थ्रू आई या ऐसे आई? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि करेंसी पाकिस्तान से नहीं है, ड्रग्स आया था, ड्रग्स को अमृतसर में बेचा गया, वहाँ से करेंसी आया, यह ओरिजिनल करेंसी है। फिर भी हम लोग ड्रग्स के करेंसी को फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ता है हम लोग को, चूँकि कोर्ट प्रॉपर्टी है। जहाँ तक सरपंच का सवाल है, हर एक सरपंच को हम लोग सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको इमिनेंट थ्रेट है, बहुत वल्नरेबल है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। और ये चूँकि मामला आज हाई कोर्ट में उनके फैमिली मेम्बर्स ने आज रीड किए हैं, तो सब जुडिस है, तो ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे हम आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने जो कश्मीरी पंडित सरपंच जिनकी हत्या हुई थी, उनके हत्यारे को भी मार गिरा है एक मुठभेड़ में। और इसके अलावा अगर हम बात करें शोपियां और कुलगाम की, तो इसी महीने में, जून महीने में अब तक 19 आतंकवादी मारे जा चुके हैं इन 2 ही इलाकों में। खासतौर पर ये एक बड़ी सफलता है हमारे सुरक्षा बलों की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।